वल्लभ भाई स्टैचू, जो कि विश्व के सबसे बड़े स्टैचू की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब वो जो विवाद है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य का ये विवाद है। और क्यों विवाद है? क्योंकि जिस राज्य से जो नदियां जो पानी लेकर के आ रही है वो राज्य चाहता है कि हमारा भी एक पर्याप्त हिस्सा हो, और इसीलिए क्या है कि ये कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतर्गत आज भी विवाद चल रहा है, विवाद का विषय। इसी क्रम में एक सामाजिक कार्यकर्ता की अगर बात करते हैं, मेधा पाटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और उस मेधा पाटकर के द्वारा भी लंबे समय से नर्मदा प्रभावित लोगों के लिए उनकी जो जमीनें व्याप्त हुई है, जल क्षेत्र के अंतर्गत पूरे डूब क्षेत्र के अंतर्गत डूब गई है, तो उनका एक ही मांग थी कि ऐसे किसानों को क्या करें, ऐसे किसानों को जहां पर उनकी जमीनें बांध क्षेत्र में प्रभावित हुई है, ऐसी जमीन को क्या है कि उन्हें अलॉट किया जाए जहां पर क्या है कि डूब क्षेत्र में नहीं आता है। दूसरा, सरकार के द्वारा क्या है कि भारी मात्रा में उनको मुआवजा दिया जाए। जो लोग प्रभावित होते हैं तो सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या है कि प्रभावित लोगों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस बात को सुना नहीं है। इसीलिए क्या है कि नर्मदा परियोजना के संबंध में हाईकोर्ट में भी इस प्रकार का मसला अभी भी उलझा हुआ है। हम यहाँ बात कर रहे हैं विकास को, किसी भी देश के विकास में जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विकास करना है, चाहे उद्योगों का विकास करना है, चाहे सिंचाई का विकास करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति करनी पड़ेगी तो बांध बनाने पड़ेंगे, उद्योगों के लिए बिजली की आपूर्ति करनी पड़ेगी तो बांधों के जरिए हम बिजली के प्रोजेक्ट स्थापित करके कर सकते हैं। जैसे राजस्थान की चंबल परियोजना की अगर बात करें, राणा प्रताप सागर परियोजना पर हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पर भी बिजली बनाने के लिए हमने एक बिजली चालित संसाधन वहाँ पर स्थापित करें। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी